नमस्कार। टेक्निकल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, 2 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी प्रकरण की सुनवाई अब नहीं हो पाएगी। साथियों, हम लोगों को उम्मीद था कि शायद 18, 19, 20 तारीख को 18, 19, 20 अप्रैल को प्रकरण लिस्ट था। उस प्रकरण की सुनवाई शायद वेकेशन के पहले हो जाए, लेकिन साथियों आज चूंकि अंतिम दिन है, आज के बाद से वेकेशन चालू हो जा रहा है, क्योंकि कल 20 तारीख है, यानी कि शनिवार है। शनिवार होने के कारण अवकाश रहता है और रविवार को ऑलरेडी अवकाश है और 22 तारीख से ही समर वेकेशन चालू हो जा रहा है। तो 22 तारीख से 2 जुलाई तक समर वेकेशन चालू है और समर वेकेशन में जो बेंच गठित की गई हैं उन बेंचों में भी सहारा से भी केस का लिस्टिंग नहीं हुआ है, क्योंकि समर वेकेशन में जो बेंच बन रही हैं वो ट्रिपल बेंच नहीं है, सिंगल बेंच या डबल बेंच हैं। तो अब 2 जुलाई के पहले इस प्रकरण की सुनवाई संभव नहीं है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या यह प्रकरण महत्वपूर्ण रह गया है सुनवाई के लिए कि नहीं रह गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। साथियों, इस प्रश्न में हम तो यही कहेंगे कि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ये महत्वपूर्ण प्रकरण होता तो निश्चित रूप से सरकार या सहारा इंडिया या जो इतने भी इंटरवीनर्स आवेदन वाले हैं, जो अंतर्वर्ती आवेदन लगाए हैं, उनमें से कोई न कोई व्यक्ति जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता है कि यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप तत्काल इसका जजमेंट करें, त्वरित सुनवाई से संबंधित आवेदन लगाते, जिससे इस प्रकरण की सुनवाई शीघ्र और यथाशीघ्र हो सकती थी। लेकिन इस तरह से कोई भी आवेदन न तो सहारा के द्वारा और न ही सेबी के द्वारा दिया गया है, चूंकि जो होना चाहिए था वो 29 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही आदेश दे दिया है और निवेशकों के पैसे का भुगतान करने का आदेश पारित कर दिया है, जिससे अब इस प्रकरण में कुछ भी नहीं रह गया है। इसलिए देखिए, 9/1/23 के बाद 18, 19, 20 को लगा था, लेकिन उसके बाद से इस प्रकरण में टेंटेटिव डेट तक भी नहीं दिखा रहा है कि हाँ यह प्रकरण कुछ बचा है या नहीं बचा है। तो इस प्रकरण के मत्थे अगर इस प्रकरण के बदौलत अगर सहारा के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि अभी हमारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे ही सुनवाई होगा हम लोगों पर बैन हट जाएगा, हम लोग इंस्टॉलमेंट लेना चालू कर देंगे, सहारा पुनः पूर्व की भांति चलने लगेगी। यह सब लॉलीपॉप है और यह सब गुमराह करने की प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रकरण में सुनवाई के लिए न तो बैन जो लगा था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट वाले प्रकरण में क्योंकि सहारा ने उस प्रकरण को जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था उस प्रकरण को स्वयं वापस ले लिया है। तो जब वापस ले लिया है उस प्रकरण को, तो बैन वाला प्रकरण जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था तो उसको वापस ले लिए, तो अब बैन वाला प्रकरण तो रह ही नहीं गया है। तो बैन का इस प्रकरण से कोई संबंध ही नहीं है, तो यह प्रकरण में सुनवाई भी होगी तो बैन हटेगा या नहीं हटेगा इस पर तो कोई आदेश पारित होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह का कोई आवेदन ही नहीं है। हाँ, इसमें सेबी के द्वारा एक आवेदन जरूर दिया गया है कि सेबी के द्वारा पूछा गया है कि क्या जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है सहारा का, उस पैसे को अब हम क्या करें, क्या हम इस पैसे को सरकार को दे दें या इस पैसे को सहारा को रिटर्न कर दें। इस तरह का आवेदन सेबी के द्वारा जरूर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, लेकिन इस आवेदन का भी निराकरण अल्टीमेटली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर दिया गया है कि 5,000 करोड़ रुपया आप सीआरसी को दें और सीआरसी भुगतान करे। तो अब इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो विवादक हैं, जो इशू हैं, महत्वपूर्ण इशू या महत्वपूर्ण विवादक नहीं रह गए हैं, इसलिए इस प्रकरण की सुनवाई पर कोई ध्यान न तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे रही है, न सेबी दे रही है, न सहारा दे रही है, क्योंकि जो इसके पक्षकार हैं उनको बखूबी मालूम है कि अब इस प्रकरण में कुछ होना नहीं है, सिर्फ इसको डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज करने से पहले सोच रहे हैं कि कुछ निवेशकों का भुगतान हो जाए,
लेकिन भुगतान का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। भुगतान में सिर्फ यही हवाई फायर चल रहा है कि सीआरसी जांच कर रही है, विजिट कर रही है, सीआरसी सहारा के सभी कमांड ऑफिसों में जा रही है, वहां से दस्तावेज खंगाल रही है। क्या दस्तावेज खंगालना है, क्या बैठक करना है, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं कहीं बताया जाता है कि सहारा से दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं, हार्ड कॉपी में मंगाए जा रहे हैं। सहारा से दस्तावेज अगर मंगाए जा रहे हैं तो उसको मंगाने के लिए 2 या 3 महीना का वेट नहीं करना पड़ेगा। कोई का हाथ से लिखने वाला काम नहीं है। वैसे भी हाथ से लिखने वाला काम होता तो सहारा के पास कई सारे वर्कर हैं। अब बताइए 29 मार्च से आज 19 अब मई आ गया। 19 मई यानी करीब हम मान के चलें कि 1.5-2 माह का समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी सीआरसी के द्वारा नहीं दिया गया है, नहीं सेबी के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से जो भी इस प्रकरण में जो भी कार्यवाही चल रही है, उन सब कार्यवाहियों को देखने के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है कि सहारा, ये सरकार स्वयं नहीं चाहती कि निवेशकों के पैसे का भुगतान हो जाए, क्योंकि इस निवेशकों के पैसों का भुगतान तो होगा, लेकिन इसका श्रेय सरकार लेना चाहती है कि इसका श्रेय पूरा हम लोगों को मिले और उस श्रेय का फायदा 2024 के चुनाव में मिले और हम 2024 का चुनाव आसानी से जीत सकें। लेकिन यह जो सरकार का मसौदा है, जो सरकार का सोच है कि हम 2024 का चुनाव इसी के बहाने जीत जाएंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। क्योंकि आज जो भी शादी का सीजन चल रहा है, अगर अभी निवेशकों का भुगतान हो जाता तो उनके बहुत सारे काम बन जाते, बहुत सारे काम सफल हो जाते और उसके हिसाब से वह निश्चित आजीवन वह व्यक्ति सरकार का गुलाम हो जाता। लेकिन सरकार की सोच कुछ दूसरी है। सरकार चाहती है कि हम अब और नज़दीक थोड़ा आ जाए तब हम ऐलान करें। तो और नज़दीक जब आ जाएगा तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो सरकार किसी भी प्रकार की जो भी योजना चालू करेगी तो उसका क्रियान्वयन तो हो नहीं पाएगा और सरकार बनने के बाद फिर 5 साल तक ये काफ़ी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो इस तरह से साथियों, हम लोगों को अब सुनवाई का कोई उम्मीद नहीं है और न ही कोई नया जजमेंट ही इसमें अपलोड हुआ है। 9 के बाद कोई जजमेंट नहीं हुआ है अपलोड कि 18, 19, 20 को क्या हुआ, क्यों नहीं इसकी लिस्टिंग हो रही है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हम निवेशकों को निराश कर रहा है और सरकार सेबी का तो काम ही है। फिर भी दोस्तों, जो भी अपडेट होगा मैं अपने चैनल पर आप लोगों को देता रहूँगा। आज का अपडेट यही था कि अब इस प्रकरण की सुनवाई होना संभव 2 जुलाई तक नहीं है। आगे जैसे भी अपडेट आएगा मैं ज़रूर आप लोगों से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।